A very good morning to all of you. Myself Safia and I welcome you all in your history class. Okay? So बच्चों, आज का टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं आपका एक डाउट क्लियर करूँगी. ठीक है बच्चों, अगर आपके पास बुक है जो आपने अपने किसी ब्रदर सिस्टर या किसी कज़न से ली हुई है, ठीक है, जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उस बुक पे वो जो चैप्टर होगा वो होगा चैप्टर 11 और नाम होगा द नेशनल मूवमेंट 1870s to 1947. ठीक है, एंड जो आपको PDF सेंड किया गया है हिस्ट्री की बुक का, उस बुक में होगा चैप्टर 9, नाम होगा द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870s to 1947. ठीक है बच्चों, दोनों में सिर्फ नाम का थोड़ा सा डिफरेंस है, टॉपिक दोनों में सेम है. ठीक है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था, बहुत सारी पॉलिटिकल एसोसिएशंस फ्रेम की गई थी. ठीक है, और उन पॉलिटिकल एसोसिएशंस का एक ही वर्क था कि लोगों को एम्पावर करना है कि लोग अपने डिसीजन जो हैं वो खुद ले सकें. सो आज हम डिस्कस करेंगे 1870s एंड 1880s में ऐसे कौन से एक्ट पास किए गए जो इंडियंस के अगेंस्ट थे. ठीक है, ऐसा कौन सा बिल पास किया गया जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी हुई. कंट्रोवर्सी होता है विवाद. सो लेट्स स्टार्ट. The dissatisfaction with the British rule intensified in the 1870s and 1880s. ठीक है, 1870s एंड 1818 से इंडियन जो थे ब्रिटिश रूल से बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं थे, बिल्कुल खुश नहीं थे. क्यों? ऐसा इसलिए था क्योंकि 1870s एंड 1880s में ब्रिटिशर्स द्वारा कुछ ऐसे फैसले लिए गए, कुछ ऐसे एक्ट पास किए गए जो इंडियंस के अगेंस्ट थे. ठीक है, चलो हम उन एक्ट्स की बात कर लेते हैं. कितने एक्ट पास किए गए? टू एक्ट्स वर पास्ड. फर्स्ट है आर्म्स एक्ट. आर्म्स एक्ट कब पास किया गया? 1878 में. आर्म्स क्या होते हैं? हथियार, वेपन्स. जैसे कि बच्चों हमने किया था कि 1857 में रिवॉल्ट हुई थी. ठीक है, 1857 की जो रिवॉल्ट हुई थी उसके बाद बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ. ठीक है, जो हालात थे वो बहुत ज़्यादा गंभीर हो गए थे. एंड जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो ट्रेड करने के लिए इंडिया में एंटर हुई थी उसको वापस बुला लिया गया उसकी होम कंट्री में. ठीक है, तो जो पूरा कंट्रोल था वो किसके हाथ में चला गया? जो क्राउन थी, क्राउन ऑफ ब्रिटेन. कौन थी? क्वीन विक्टोरिया. जो सारा काम था, जो सारा सिस्टम था वो किसके अंडर चला गया? क्वीन विक्टोरिया के अंडर. सो जब ये सिस्टम शिफ्ट हुआ क्वीन विक्टोरिया के अंडर तो उन्होंने सोचा कि जैसे रिवॉल्ट अभी हुई और रिवॉल्ट की वजह से कितना ज़्यादा नुकसान हुआ. ठीक है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, लोग जो हैं विद्रोह ना करें, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें लोगों के घर से जो हथियार हैं उनको हटवाना पड़ेगा. तो इसीलिए उन्होंने एक एक्ट पास किया जिसका नाम था आर्म्स एक्ट. इस एक्ट में कहा गया था नो इंडियन विल बी अलाउड टू बेयर आर्म्स विदाउट ए परमिट. कि कोई भी इंडियन विदाउट गवर्नमेंट की परमिशन के किसी भी किस्म का हथियार ना तो यूज़ कर सकते हैं और ना ही अपने घर में रख सकते हैं. ओके, सो सेम ईयर में एक और एक्ट पास किया गया जिसका नाम था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट. वर्नाक्यूलर मीन्स लोकल लैंग्वेज एंड प्रेस मीन्स पब्लिशिंग हाउस जहाँ पे न्यूज़पेपर्स को पब्लिश किया जाता है. एंड वर्नाक्यूलर प्रेस मीन्स जहाँ पे लोकल न्यूज़पेपर्स पब्लिश किए जाते हैं. ठीक है, एक एक्ट पास किया गया वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878. इसमें कहा गया एफर्ट्स टू साइलेंस दोज हु वर क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, कि कोई भी इंडियन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है क्योंकि उस टाइम पे क्या हो रहा था, जो इंडियंस थे वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे. ठीक है, वो ब्रिटिशर जो है उनके खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही थी. किसके थ्रू? न्यूज़पेपर्स के थ्रू, आर्टिकल्स के थ्रू. वो आर्टिकल्स लिखते थे, उसमें बताते थे, वो न्यूज़पेपर्स में पब्लिश करवाते थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडियंस को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, इंडियंस के रिसोर्सेज को कैसे ओवर यूज़ कर रहे हैं. तो जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, उनको तो लोकल लैंग्वेजेस पढ़ना नहीं आती थी. जैसे कोई भी लोकल लैंग्वेज ले लो आप, बंगाली वगैरह, पर कुछ ट्रांसलेटर्स ने के थ्रू उनको पता चल रहा था कि लोकल न्यूज़पेपर्स में उनके खिलाफ कुछ पब्लिश किया जा रहा है. ठीक है, तो इसलिए उन्होंने ये एक्ट पास किया. इसमें कहा कि किसी भी लोकल न्यूज़पेपर में अगर ब्रिटिशर्स ने कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल पब्लिश किया हुआ देखा तो वो उस न्यूज़पेपर की जो एसेट्स होंगे, संपत्ति होगी, उनको सीज कर देगी, बैंड कर देगी. ठीक है, उस
उस टाइम के एक लोकल न्यूज़पेपर की एग्जांपल हम अभी लेते हैं, ठीक है, जो है केसरी। केसरी संस्कृत मीनिंग होता है केसरी का लॉयल, ठीक है, शेर। केसरी जो थी एक मराठी न्यूज़पेपर थी जिसको पब्लिश किया था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने, ठीक है। ये जो केसरी न्यूज़पेपर है ये उस टाइम की एक लोकल न्यूज़पेपर थी, ठीक है। इसमें भी बहुत सारा ब्रिटिशर्स के खिलाफ पब्लिश किया जा रहा था कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो कैसे इंडियंस को अपने कंट्रोल में कर रहे हैं, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने सिर्फ केसरी के ऊपर बैन नहीं लगाया, उन्होंने कहा कोई भी लोकल न्यूज़पेपर, चाहे वो मराठी हो, बंगाली हो, पंजाबी हो, किसी भी लैंग्वेज की हो, अगर किसी भी न्यूज़पेपर ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल पब्लिश किया तो ब्रिटिशर्स द्वारा उस पब्लिशिंग हाउस को सीज कर दिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। ओके, सो हम JNK की कुछ लोकल न्यूज़पेपर्स की एग्जांपल ले लेते हैं। डेली एक्सेल्सियर, ये एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है जिसका पब्लिशिंग हाउस जम्मू में है। ये जो न्यूज़पेपर है ये आपको दिल्ली, पंजाब वगैरह में नहीं मिलेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये JNK की लोकल न्यूज़पेपर है, ये आपको JNK में ही मिलेगी। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, कश्मीर उज़्मा। कश्मीर उज़्मा का पब्लिशिंग हाउस जो है वो श्रीनगर में है, ठीक है, और ये एक उर्दू न्यूज़पेपर है। ओके, सो ये दोनों एक्ट पास किए गए, इनसे अभी जो इंडियंस थे वो परेशान थे ही कि एक और हंगामा स्टार्ट हो गया। अब देखते हैं वो हंगामा क्यों हुआ। In 1883, there was a furore over the attempt by the government to introduce the Ilbert Bill. Furore means हंगामा। ओके, 1883 में एक हंगामा हुआ। ये हंगामा इसलिए हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया जिसका नाम था इल्बर्ट बिल। अब इल्बर्ट बिल में क्या कहा गया था? इल्बर्ट बिल में इक्वल राइट प्रोवाइड किया था ब्रिटिशर्स को और इंडियन जजेस को, ठीक है, इक्वालिटी बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियन जजेस इन द कंट्री। पहले क्या था कि जो ब्रिटिशर किसी किस्म का अगर अपराध करता था, अगर कोई भी ब्रिटिशर किसी किस्म की गलती करता था तो उसकी सुनवाई जो होती थी वो ब्रिटिश कोर्ट में ही होती थी, ठीक है। उनको इंडियन जजेस उन पे ट्रायल नहीं कर सकते थे, उनकी सुनवाई नहीं कर सकते थे। पर इस बिल में ये कहा गया कि जो इंडियन जजेस हैं, अगर कोई ब्रिटिशर किसी किस्म का अपराध करता है तो इंडियन जजेस उस पर ट्रायल कर सकते हैं, उसकी सुनवाई कर सकते हैं, ठीक है। पर इस बात से जो ब्रिटिशर्स थे उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, उन्होंने अपोज्ड किया, ठीक है, उन्होंने विरोध किया इस बिल का और उन्होंने फोर्स किया गवर्नमेंट को कि इस बिल को वापस ले लिया जाए, ठीक है। बट वाइट अपोजिशन फोर्स द गवर्नमेंट टू विदड्रॉ द इल्बर्ट बिल, जिसकी वजह से, फोर्स करने की वजह से गवर्नमेंट ने इल्बर्ट बिल को विदड्रॉ कर दिया, ठीक है। इंडियंस वर एनरेज्ड, एनरेज्ड मीन्स गुस्सा, इंडियंस को इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, ठीक है। दिस इवेंट हाईलाइटेड द रेशियल एटीट्यूड ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया। जो ये सारी इवेंट हुई किसकी? इल्बर्ट बिल की। ये जो सारी कंट्रोवर्सी हुई, ये जो सारा विवाद हुआ इल्बर्ट बिल पे, इससे क्या पता चला? इससे जो ब्रिटिशर्स इंडियंस के प्रति सोचते थे कि इंडियंस के प्रति उनका एटीट्यूड, ठीक है, कैसा एटीट्यूड है, कि मतलब वो इंडियंस के साथ कैसे ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, ये सब हाईलाइट होने लगा। ओके, सो बच्चों आज हम यही इतना ही रखेंगे। आज हमने पढ़ा कि हाँ कौन कौन से एक्ट पास किए गए, ठीक है। फर्स्ट था आर्म्स एक्ट, सेकंड था वर्नाक्यूलर एक्ट, एंड कौन सा बिल पास किया। और इस बिल से क्या हुआ कि जो रेशियल एटीट्यूड था ब्रिटिशर्स का इंडिया के प्रति, ठीक है, जातिवाद, रेशियल क्या होता है? जातिवाद, ठीक है, वो हाईलाइट होने लगा, वो सामने आने लगा। ओके, सो स्टूडेंट्स अगर आपको कुछ समझ नहीं आया होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू।